हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने अनुच्छेद 1, 2 और 3 ये तीनों अनुच्छेद बता चुका हूँ, करा चुका हूँ डिटेल में बढ़िया से। अब जाकर अगर नहीं देखें तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। एक ऐसा चैनल जो आपको एसएसटी के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, या वह जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, सिविक्स हो, सभी को हम एक ही चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर और टॉपिक बाय बुक बाय सारांश सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बुक से क्वेश्चन आंसर के अलावा मैं अपने से ऑब्जेक्टिव और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराता हूँ, जो कि आपको ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं ऑल कंपटीशन एग्जाम यानी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, अब यहाँ से संविधान 4 के बारे में चर्चा करते हैं। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, संविधान 4 क्या कहता है उसके बारे में चर्चा करना है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में ये अनुच्छेद जो बताया गया संविधान के अंदर ही आता है, और ये संविधान के अनुच्छेद बनाया गया है, ये सूची बनाया गया है। इसमें सभी सूची के काम क्या हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, क्या क्या चीज़ जोड़ा गया है, क्या चीज़ जोड़ा जाएगा, सभी अलग अलग भागों में बांटा गया है, और इसी भागों में हम चर्चा करेंगे 4 के बारे में। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि यह प्रावधान किया गया है कि संसद में नए राज्य का गठन या मौजूदा राज्य को सीमा के नाम क्षेत्र में संशोधन करने का अधिकार है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया में संविधान में संशोधित नहीं माना जाएगा। मतलब संशोधन कहने का मतलब है कि और कोई भी देश सीमा है, ठीक है, हमारे भारत में कोई भी अगर राज्य बनाना चाहता है, एक नए राज्य, तो आसानी से बना सकता है। संविधान को संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर सीमा का नाम पहले मुगलों के ज़माना में, अंग्रेज़ों के ज़माना में अगर वहाँ पे कुछ नाम अगर है तो उस नाम को हम चेंज भी कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 4 कहता है। तो अनुच्छेद 4 सीधा सीधी आप बात समझ में आ गया कि हम अनुच्छेद 4 की सहायता से, यानी कि हम 4 हमें इजाज़त देता है कि हम कोई भी राज्य हो, कोई सीमा हो, ठीक है, उस सीमा क्षेत्र का नाम हम बदल सकते हैं और एक नया सीमा भी हम यानी कि राज्य का निर्माण कर सकते हैं। उसको बनाने के लिए हमें संविधान को संशोधित करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अनुच्छेद 4 का ही पहला पॉइंट क्या कहा, पहला भाग में आता है कि संसद नए राज्य का निर्माण, मौजूदा राज्य के क्षेत्रों के सीमाओं या नामों के संशोधन करने के लिए कानून बना सकता है। बिल्कुल कानून बना सकता है। अब ये संशोधन करने की जरूरत नहीं है। ये अनुच्छेद 4 कर रहा है कि कोई भी अगर राज्य है, सीमा है, तो उसमें अपना एक कोई क्रियाकलाप कर और उसमें एक नया कानून बना सकते हैं। ऐसा कानून अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाया जा सकता है, और ये अनुच्छेद बनेगा तो ये 2 और जैसे 3 काम करता है उसी तरह से वो भी काम करेगा। अनुच्छेद 4 ही का दूसरा भाग क्या कहता है, दूसरा खंड की इस तरह के कानून के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें कोई अनुच्छेद 4 के तहत कह रहा है कि अगर हमें कोई भी अगर हमें राज्य बनाना है या कोई भी चीज़ राज्य का नाम हमको अगर चेंज करना है, तो हमें संविधान छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम बैठक में और हम क्या कर सकते हैं, संसद की सहायता से हम पारित कर और उस चीज़ को हम नाम चेंज कर सकते हैं, कोई नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। इसमें संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधी बात कहा गया है अनुच्छेद 4 में। यह कानून संसद के मान्य विधायी प्रक्रिया के तहत पारित किया जा सकता है। विधायी जो विधायिका के द्वारा, संसद के द्वारा जो पारित होता है ना, उसके द्वारा यह हो सकता है। ठीक है, व्याख्यान की बात करें तो यह अनुच्छेद 4 यह सुनिश्चित करता है कि भारत के संसदीय ढांचे को मजबूत बनाए रखा जाए और समय समय पर देश की आवश्यकता के अनुसार राज्य की सीमांत क्षेत्रों को नाम में बदलाव किया जाए। देखिए कितना अच्छी बात करी है अनुच्छेद 4 में कि अगर समय के अनुसार, अगर मान लेते हैं कि हमारे पहले के समय में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने अपना राज चलाया और अपना नाम जहाँ मन किया वहाँ पे वो अपना नाम रख दिया। और तो अब मेरा शासन चल रहा है, अब हम लोग का जब शासन आ गया तो उस सबको नाम हम बदल कर और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या कोई राज्य का नाम हो या सीमा क्षेत्र हो का नाम बदलाव किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 4 कहता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात देखें, 2002 में झारखंड क्या है, 2000 में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। ये सभी पहले राज्य एक हुआ करता था, मतलब कोई न कोई राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अब बात करें तो जैसे कि झारखंड, तो बिहार का हिस्सा ही झारखंड हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ सहमति किसी की वजह से न होने की वजह से कुछ लोग कहा कि नहीं, ये हिस्सा अब हमारे यहाँ से यहाँ का हिस्सा झारखंड बना दिया और इधर का बिहार बना दिया। ठीक, तो इस तरह का 2002 में संशोधन नहीं हुआ, ऐसे ही अपना देश का, अपने राज्य को 2 भाग में बांट के कर लिया। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, इसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं है। अब अगला आता है कि 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन हुआ। अब क्या हुआ कि 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। इस प्रकार अनुच्छेद
4 भारतीय संसद संरचना के लचीलेपन और इसी तरह से एकता बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, और ये जो भी ना इम्पोर्टेंट चीज़ था, देखिए जितने भी चीज़ होते हैं ना सभी इम्पोर्टेंट चीज़ था, मेन टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। और ये सभी जितने जो है ना ये सभी अनुच्छेद आपका 4 का था। अगर इसका आप PDF अगर लेना चाहते हैं तो उसका अगर उसका डिस्क्रिप्शन में आपको हम उसका लिंक दे देंगे, तो आप जाकर उसके डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं से अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।